प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणं च ते ध्यान मंगलम रहसि संविदो या हृदय स्पृशा कुहकुलो मना क्षोभयन्ति। विहरणम की बात चल रही थी कि श्री कृष्ण चलते हैं, उनका चलना बैठना उठना सब कलात्मक है। गोपियों के या समस्त ब्रजवासियों के ग्वाल बाल सबके चित्त को मोहने वाला है, इसीलिए इनका एक नाम पड़ा मोहन। मोहन नाम इसलिए पड़ा कि जिनके द्वारा जिनके रूप को, जिनके गुण को, जिनकी लीलाओं को देख करके सब मोहित हो जाएं, उसका नाम है मोहन। देखिए, साहित्य शास्त्र में रस जो माना गया है वो रस तब बनता है जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव इकट्ठे होते हैं। विभाव माने दो प्रेमी होने चाहिए और अनुभाव कहते हैं जो भाव हमारे उसका प्रभाव शरीर पर आने लग जाता है। संचारी भाव कहते हैं जो हृदय में तरंगें उठती हैं, उनको संचारी कहते हैं। तब रस बनता है, रस का आस्वादन तब होता है। यहां पर गोपियां हैं और गोपियों के परम प्रियतम श्री कृष्ण हैं। प्रेम कब होता है? जब किसी के प्रति हमारा मन खिंचता है, खींच करके जुड़ जाता है, दो चीजें मिलके एक बन जाती हैं, उसको प्रेम कहते हैं। तो मन खिंचता कब है? क्यों खिंचता है? ये प्रश्न उठता है। मन खिंचता है गुणों के कारण से। या प्राकृत रस में तो प्रकृति को भी उद्दीपन माना, अच्छा एकांत स्थान हो, कोई पास में न हो, केवल प्रेमी हो दो, एकांत नदी का किनारा हो या लता पता कुंजे हो, जंगल हो, वहां नायक नायिका मिलते हैं, पास आने से ही मन खिंचता है। लेकिन कृष्ण लीला में एकांत को बड़ी चीज नहीं माना है, प्रकृति को उद्दीपन नहीं माना है, ये गौण है। कहते हैं कि जब रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि मुख्य वस्तु है कृष्ण के गुण। कृष्ण के गुण ऐसे हैं
उनको देख करके सभी खिंचते हैं, अथवा श्री राधिका रानी के गुण ऐसे हैं कि जिनको देख करके श्री कृष्ण मोहित होते हैं और श्री राधिका रानी के प्रेम के अधीन बन जाते हैं। इतने अधीन बन जाते हैं कि लोगों ने अनुभव किया, रसखान जी ने देखा कि बैठो पलोटत कुंज कुटीर में, देखो दूरियो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पैन। श्री राधिका रानी के चरण दबा रहे हैं, वह ब्रह्म नाम रसखान जी ने इसलिए दिया कि ब्रह्म से बड़ा कोई नहीं है। यहां कृष्ण नाम नहीं दिया, तो कृष्ण नाम देने में तो ये होता है कि नंद का गोप का ग्वाला है, लड़का है, तो नंद के लड़के अगर खिंच गए तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन रसखान जी कहते हैं कि बड़ी बात तो ये है कि जो ब्रह्म था, जिससे बड़ा कोई नहीं है संसार में, वो मैंने देखा कि प्रेम के अधीन होकर के श्री राधिका के चरण दबा रहा था। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन भेदन, भेद सुन्यो चित चौगुनो चायन, देखो दुर्यो न कहूं कि कहूं, वह कैसो स्वरूप और कैसो सुभायन। ढूंढत ढूंढत हार थक्यो, रसखान बतायो न लोग लुगायन, देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पैन। अथवा बहुत से रसिकों ने देखा राधे जी के चरण पलोटत मोहन, नील कमल के दलन लपेटे अरुण, अरुण कमल अति सोहन, कबहुक लय लय नैन लगावत, अली धावत ज्यो गोहन, जय श्री भट्ट छबीली राधे होत जगे ते छोहन। ये प्रेम की अधीनता है। यहां पर उन्होंने रसखान जी की तरह ब्रह्म शब्द नहीं लिखा, क्योंकि ये शुद्ध मधुर रस लिख रहे हैं। यहां ब्रह्म या भगवान नहीं लिखा जाता है, रसखान जी ने वहां ब्रह्म लिखा, तो उन्होंने गलत नहीं किया। उन्होंने इसलिए लिखा कि देखो प्रेम वो शक्ति है जिसके अधीन ब्रह्म है। प्रेम की महिमा के लिए उन्होंने ब्रह्म का शब्द का प्रयोग किया। और रसिकों ने लीला देखा, और क्या देखा कि श्री राधिका रानी के चरण दाब रहे थे वे, तो उपमा देते हैं कि उनके नीले नीले हाथ, ऐसा लगता है नील कमल के भीतर श्री राधिका रानी के चरण जो लाल हैं नीचे से, नील कमल में लाल कमल बैठा हुआ है। जो देखा वो लिखा।
राधे जी के चरण पलोटत मोहन, नील कमल के दलन लपेटे अरुण कमल अति सोहन। केवल दबाते नहीं हैं, कभी अपने नेत्रों से लगाते हैं उन चरणों को, कभी वक्षस्थल से लिपटाते हैं। और श्री जी सो रही थी, उनको पता नहीं था, क्योंकि वो जागती होती तो क्यों दबाती। उनका भी प्रेम ऐसा थोड़ी है। प्रेमी वही होता है जो अपने को छोटा मानता है। सो गई थी, इसलिए श्याम सुंदर को मौका मिल गया। प्रभु को लय लय नैन लगावत, अली धावत जियो गोहन। जब आंखों में लगाते हैं उन नेत्रों को, तो ऐसा लगा उनके नेत्र काले काले भंवर हैं, और श्री जी के जो चरण लाल कमल हैं उनके ऊपर ये भंवर मड़रा रहे हैं। जब नेत्रों में लगाया तो नींद खुल गई। जय श्री भट्ट छबीली राधे, होत जगे ते छोहन। जब जाग गई, अरे अरे श्याम सुंदर ऐसा कर रहे हैं। या सभी रसिकों ने लिखा, धन धन राधिका के चरण, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण। तो ऐसा क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि प्राकृत रस में जरा ही कठिन बात है इसको समझना। प्राकृत रस में तो उद्दीपन प्रकृति का बहुत माना जाता है, संसार में जो साहित्य रस है। लेकिन तो लीला में उद्दीपन गुण प्रधान हो जाते हैं, प्रकृति प्रधान नहीं होती। ये बात वही समझ सकता है जिसने कि साहित्य शास्त्र पढ़ा होगा। एकांत स्थान, नदी तट, वन, उपवन, ये सब प्राकृत रस में इनको प्रधान उद्दीपन माना गया। लेकिन कृष्ण लीला में प्रधान उद्दीपन है राधा और कृष्ण के गुण। ये तो वृंदावन की निकुंजे प्रसिद्ध हैं, यहाँ की सुंदरता, यमुना तट, यहाँ के गिरिराज जी, यहाँ का जो छटा वर्णित है वो तो है ही है। लेकिन इनके जो गुण हैं राधा और माधव के, वो इससे भी आगे बढ़ गए। इसलिए यहाँ पर हमारे यहाँ रस में उद्दीपन गुणों को माना गया। सब लोग कृष्ण की ओर क्यों खींचते हैं? कृष्ण में गुण हैं। कृष्ण राधिका से मोहित होते हैं क्यों? श्री राधिका में गुण हैं। वो गुण क्या हैं? वो गुण समझना पड़ेगा जब ये सब बातें समझ में आती हैं। ये सब श्लोक जो कि कैसा चाल है, कैसे चल रहे हैं, और उस चाल से कैसे गोपी मोहित हो रही हैं, तो वो गुण क्या हैं श्री कृष्ण में या श्री राधा में और लीला में? तो ग्रंथकारों ने, शास्त्रकारों ने लिखा गुण 3 प्रकार के होते हैं। एक तो मानसिक गुण, एक वाचिक गुण, एक कायिक माने शारीरिक गुण। ये गुण 3 प्रकार के माने गए हैं। हमारे यहां रस शास्त्र की बात हम कर रहे हैं, प्राकृत रस की बात नहीं कर रहे हैं। 3 गुणों में मानसिक गुण क्या है? मानसिक गुण होती है जब कृतज्ञता हो, करुणा हो, क्षमा हो, ये सब मानसिक गुण हैं। जैसे श्री कृष्ण को ले लीजिए, यहां पर श्री राधिका के चरण दबा रहे हैं, इसीलिए जय श्री भट्ट हो छबीली राधे, हो जगे ते छोहन। और प्रेम बढ़ गया कि देखो ये हमारे चरण दबा रहे हैं, कितने प्रेम के अधीन हैं, और इनका कैसा विचित्र प्रेम है।
प्रेम तो वही होता है जो महान को छोटा बना देता है। प्रेम वो शक्ति है जो पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म भगवान को भी, अरे राधिका रानी तो उनकी आत्मा है, छोटे छोटे भक्तों को दास बना देता है। भक्त माधवदास जी की भगवान श्याम सुंदर ने आकर के मलमूत्र को धोया, उनको संग्रहणी हो गई थी। अब प्रेम कैसा बना देता है, छोटे छोटे भक्तों को दास बना देते हैं। वो भगवान जो सबसे पूज्य है, सेना नाई के कारण एक राजा के चरण दाबने गए भगवान, कितने छोटे बन गए भगवान। प्रेम वो शक्ति है, प्रेम वो शक्ति है कि एक नीच जाति की भीलिनी उसके जूठे बेर खा रहे हैं। भला कृष्ण ने तो सब मर्यादा तोड़ ही दी थी। ये तो लीला पुरुषोत्तम बोले जाते हैं। राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनकी सारी मर्यादा टूट गई। उत्तम वंश में सूर्य वंश के श्री राम, जो प्रसिद्ध सूर्य वंश है, सूर्य नारायण से चला है, संसार में पूज्य है जो वंश, और जाकर के एक भीलनी की जूठन को खाते हैं और सराहते हैं, तारीफ करते हैं कि ऐसे मीठे बैर हमने कभी नहीं खाए, ऐसा स्वाद कभी नहीं आया। सारी मर्यादा टूट गई। ये क्या था? ये प्रेम था, जिस प्रेम के कारण ब्रज में देखो और तोड़ दिया, हर ग्वाल बाल के जूठन खा रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं जूठन मांग मांग हरि खात, उनका पद है। ब्रह्मा जी ने कहा कि इन गंवार ग्वालियाओं का भाग्य देखो। बड़े बड़े ब्रह्मा शिव आदि माथा ठोकते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ को शाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अरे सब दुनिया का बाप मैं, पितामह है ब्रह्मा जी। बोले हम तो तरस रहे हैं इनके दर्शन को, सारी दुनिया का बाप मैं, और इन ग्वाल बालों को, गमारों को देखो, इनकी जूठन वो खा रहा है जिसके दर्शन को हम लोग तरसते हैं, ब्रह्मा शिवाजी। इसीलिए ब्रह्मा जी आश्चर्य पड़ गए। अहो माने आश्चर्य, इनका इतना बड़ा भाग्य है। ये छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं, बे पढ़े लिखे गमार, गैया चराने वाले, हियो हियो करने वाले, हाथ में डंडा, कंधे पे कमरिया, और गैयाओं के पीछे जा रहे हैं। लेकिन अहो माने भाग्य के बड़े मोटे हैं। बड़ा आश्चर्य है इनके भाग्य पर। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। नंद गोप ब्रजौ को शाम। अरे वो बरसाती कहां बाहर बिछा दे, ये इसी आगे के दिन के लिए तो है ना। नंद गोप ब्रजौ को शाम, बोले धीरे पट न जाए। नंद गोप ब्रजौ को शाम, बोले ये जो ग्वाल बाल कहां के हैं? बोले नंद जो गोप हैं, ये नंद बाबा स्वयं ग्वारिया थे, उनके ब्रज में रहने वाले ब्रजौ कुशाम। बोले उस ब्रज में रहने वाले इन ग्वाल बालों के भाग्य को देखो। बोले क्या देखें? यन मित्रम परमानंदम,
पूर्णम ब्रह्म सनातनम। जिनका मित्र यार है, कौन है यार? बोले जिससे बड़ा कोई नहीं है ब्रह्म। वही जो रसखान जी ने कहा था, जो पूर्ण ब्रह्म है, सनातन ब्रह्म है, वो इनका यार है, इनका मित्र है। मित्र माने होता है यमिदा स्नेहने। मित्र शब्द बनता है यमिदा धातु से। जहां केवल स्नेह हो उसको मित्र कहते हैं। यानी दोनों साथ साथ बैठेंगे। स्नेह माने प्रेम। हमने कहा था प्रेम एक बराबर कर देता है, बड़ा छोटा नहीं रहने देता। जहां साथ साथ खेलेंगे, साथ साथ हंसेंगे, साथ साथ बोलेंगे, साथ साथ चलेंगे, गलबैया देंगे, साथ साथ खाएंगे, जूठा मीठा का कोई फर्क नहीं है, उसको मित्र कहते हैं, उसको सखा कहते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले हम तो तरसते हैं कि उस ब्रह्म का दर्शन हो, ब्रह्म का अनुभव हो गए, और ये लोग उस ब्रह्म के मित्र बन गए। छोटे छोटे से लड़के हैं, कोई पढ़े नहीं लिखे नहीं, जिनको गंवार कहा गया है, भागवत में भी कहा गया है, ग्राम्य समम ग्राम्यवदीश चेष्टिता। गंवारों की तरह भगवान भी यहां चेष्टा करते हैं गंवारों के साथ। एवं निगूढ़ात्म गति स्वमाया गोपात्म जत्तम चरितैर विडंबयन रेमे रमा लालित पाद पल्लवो ग्राम्य समम ग्राम्यवदीश चेष्टिता। बोले इस ब्रज को देखो कैसा विचित्र है यहां पर, कि जहां पर प्रेम के कारण सब ढक गया, भगवान की भगवत्ता ढक गई, ब्रह्म का ब्रह्मत्व ढक गया। इसको कहते हैं निगूढ़ आत्मगति। सोचो कि प्रेम कितना बड़ा, इसीलिए प्रेम को ब्रह्म से भी बड़ा बताया गया। देखो जो चीज ढक देती है वो बड़ी होती है। आप सोना चाहो, मतलब आप 5.5 फीट के हो तो चादरा 5.5 फीट से कुछ बड़ा रखना चाहिए। 6 फुट का होगा तो पांव के नीचे भी दब जाएगा, शरीर भी ढक सकते हैं। तो जो चीज ढकती है वो बड़ी होती है। यदि मान लो इसी तरह से बोले जो ब्रह्म है, ब्रह्म माने जो सबसे बड़ा है, ब्रह्म कहते हैं उसके हैं, ब्रह्म माने यही कि जो सबसे बड़ा है। ब्रह्म धातु से ब्रह्म बनता है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। ये जितने भी अनंत संसार, प्रकृति, सब देवी देवता सब जिससे छोटे हैं उसको ब्रह्म कहा गया। तो उस ब्रह्म को भी ढक दिया प्रेम ने, प्रेम बड़ा हुआ। इसीलिए यहां पर सुखदेव जी कहते हैं एवं निगूढ़ात्म गति। इस ब्रज में निगूढ़ ढक गई है आत्मगति, भगवान का भगवानपना ढक गया, ब्रह्म का ब्रह्मपना ढक गया। ये आश्चर्य की बात है। एवं निगूढ़ात्म गति। अब सोचो क्या है प्रेम, जिस प्रेम में सब कुछ ढक जाता है। एवं निगूढ़ात्म गति स्व माया, अपनी कृपा से अथवा माया स्वरूप शक्ति से, योग माया से भगवान ने ढक दिया अपने बाप को। कोई भगवान ने समझ ले, भगवान ढका करते हैं अपने आप को।
कि कोई भगवान समझ लेगा तो लीला फेल हो जाएगी। अभी आपके पास सब लोग बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, किसी ने कहा, इनसे कहा कि साहब पीछे बैठे हैं डीएम साहब हैं। अरे सर पीछे हट जाओगे भाई, खत्म हो गया। अरे पहले कोई मक्खी मच्छर की तरफ ध्यान ही नहीं था, अब बैठने में संकोच हो गया कि तुमको भी साहब डीएम साहब हैं, ठीक से बैठे, ऐसे नहीं बैठे, ये करें, बीच झगड़े लग जाते हैं। उसी तरह से भगवान अपने को ढका करते हैं। इसका प्रमाण देखिए ना, इत्थम विदित तत्वायाम, जब वो यशोदा जी को पता पड़ गया था ब्रह्मांड देखने से, जब भगवान ने ढक दिया उनके उस ज्ञान को, उनके महात्मा ईश्वर ज्ञान को। इत्थम विदित तत्वायाम गोपिकायाम स ईश्वर वैष्णवीम यत्नोन्मायाम पुत्र स्नेहमयी विभो। यशोदा जी को जो पता पड़ गया कि ये ब्रह्म है, जब भगवान ने उस ज्ञान को ढक दिया और पुत्र के प्रेम रूपी पुत्र स्नेहमयी उस माया से उन्होंने वो भगवत्ता का ज्ञान ढक दिया। बोले इसकी जरूरत नहीं है ब्रजभूमि में, बोले ये आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, लीला वीला कुछ नहीं हो पाएगी। फिर यहां गलबैया के ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं और लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, कुश्ती हो रही है, गुथापेड़ी हो रही है, फिर ये सब गड़बड़ हो जाएगा मामला। फिर तो सब दूर से जय हो ब्रह्म 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 इशारा प्रेम का लीला का आनंद को ही मारा जाएगा। इसीलिए एवं निगूढ़ आत्मगति जो है वो ढक गई है। कैसे ढक गई? गोपात्मजत्तुम चरतै विडम्बन। एक ग्वारिया के लड़के बन करके अपने चरित्र से, जैसे ग्वारिया बोलते हैं, हीरो हीरो रसिया लेके जाएंगे, ढोरन के पीछे भागेंगे और सारी बातें वही कर रहे हैं। गाय ब्याई जाती थी तो बछड़ा कंधे पर लेकर के श्री कृष्ण आते थे। ग्वालिया करता है तो करना ही पड़ेगा। रमे रमा लालित पाद पल्लवो, बोले ये देखो वही भगवान है जिनके चरण लक्ष्मी दबाती है और उसको छोड़ करके आज यहाँ नंगे नंगे दौड़ गए, नंगे पांव। बोले क्यों? ग्राम्य ही समम ग्राम्य वही दृश्य चेष्टिता। अरे भगवान भी इस ब्रज में गमार बन गया, नंगे नंगे डोल रहा है पांव। जैसे गमार लोग होते हैं, उनको कोई सभ्यता नहीं कि भाई कपड़ा पहने कि नहीं है, जूता है कि नहीं, पना है कि नहीं है, उसी कहते हैं गवार। थोड़ा सा भी पढ़ जाता है जो आदमी तो बड़ा हिसाब से चलता है, और वो अपने को कहीं भी जाना है बारात बुरात में, ससुराल उसराल में, तो चाहे मंगेनू चप्पल मांगना पड़े, भाई 2 दिन के लिए दे दो तो फिर पना बना रहे हैं। गोपियां इसका अनुकरण करती थी। आहुई दुर्गा यद्वद कृष्ण स्तमन कुर्वती वेणुम कुरंती क्रीडंती मन्या संसंति साध्यति। और उसका अनुकरण गोपियां कर रही हैं। कैसा ब्रज देश था, कैसा कलात्मक देश था। ग्वाल लीला में एक जगह लिखते हैं सुखदेव जी, केवल कृष्ण की बात नहीं है, हमने आपको गोपियों को उदाहरण दिया। ग्वाल बाल बड़े कलाकार थे। बहुत से लोग समझते होंगे खाली गमार थे, उजड थे, मूर्ख थे, ऐसी बात नहीं है। वो तो उनकी लीला वो है, गमार लीला में था। बड़े भाई ऐसे ऐसे ग्वाल बाल थे, कृष्ण को तो शादी संगीत सिखाते थे। और इसीलिए वहां पर सुखदेव जी ने बहुवचन दिया है कि चिद वेणु वादयंतो ध्वांता श्रृंगाणि केचन केचिद भृंगई प्रगायंत कूजंत कोकिलई परे विच्छायाभि प्रधावंतो गच्छन्त साधु हंस कई
बकैरूपवित शंतश्च नृत्यंतश्च मयूरकैः। लिखते हैं कि जब श्री कृष्ण खेलते थे ग्वाल बालों के साथ तो कैसे कलाकार थे ग्वाल बाल सब। केचित मन जन कितने बहुवचन है। वेणुन वाद्यंत्र बंशी बजाते थे सब, बड़े कलाकार थे। और धर्मांतर श्रृंगाणी के जन, और उस वेणु की गति में श्रृंगी को ताल से मिला करके, स्वर से मिला करके बजाते थे। कैसा संगीत होगा, कितनी चतुरता है। इसको तो गायक ही समझ सकता है कि जब जो नहीं जानता गाना वो तो नहीं समझ सकता है। जैसे गवैया बैठते हैं तो एक स्वर में तानपुरा है, उसी स्वर में तबला है, और उसी स्वर में बंशी बजेगी, उसी में वायलिन बजेगा, और यहां तक कि एक ताल तरंग होता है, वो उन्हीं स्वरों का तबला होता है, सारे गामा पा धा नी सा। वो तबला भी उसी स्वर में बजता है, उसको ताल तरंग कहते हैं। जैसे जल तरंग होता है, काष्ठ तरंग होता है। तो कुछ लोग समझते हैं ये नई खोजें हैं। हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो उस समय संगीत कॉन्फ्रेंस म्यूजिक समिति में भी पढ़ते थे। तो कॉन्फ्रेंसेस में नए नए आर्टिस्ट आते थे तो वो रखते थे। तो उस समय लोगों ने कहा ये नया वाद्य है, ताल तरंग चला है। हमने सुना, लेकिन पढ़ने पर पता पड़ा यहां पर कि ये सब बहुत पुरानी विद्याएं हैं ब्रज में। गावत झील घोर तानन की, ऐसे ऐसे शब्द मिलते हैं वाणी में कि जिनका अर्थ अच्छा संगीतज्ञ नहीं समझ सकता। महावाणी आदि में ऐसे नृत्य के शब्द हैं कि जिनका नृत्यकार आज भी अर्थ नहीं समझ सकता। ऐसा संगीत है, अलग ही बोल है वे। और जब अच्छा संगीतज्ञ नहीं समझ सकता तो साधारण पाठ करने वाले हम जैसे बाबा जी क्या समझेंगे। वो तोता की तरफ रट के पाठ कर जाओ तो वही बात है। यहां पर एक ही छोटा सा श्लोक है, लेकिन इससे कितनी कलाओं का आभास मिलता है। केचिद वेणु वादयंत, एक साथ बहुत से ग्वाल बाल बैठे हुए हैं। वेणु माने बहुत प्रकार की बंशियां एक साथ बज रही हैं। अब देखिए कितनी बड़ी म्यूजिक कॉन्फ्रेंस है, यानी कैसी संगीत की कुशलता है कि बहुत सी वेणु हैं और एक साथ बज रहे हैं। इस बात को बहुत कुशल संगीतज्ञ समझ सकता है कि जहां सैकड़ों ग्वाल बाल एक साथ वेणुनाद कर रहे हैं, कैसा ऑर्केस्ट्रा बजा होगा। क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति में ऑर्केस्ट्रा, यानी हमारे इंडियन म्यूजिक में मेलोडी ज्यादा है और इनमें हारमोनी ज्यादा है। मेलोडी हारमोनी ये समझिए कि एक ही पिच को, स्वर को सा मान करके उसमें मधुरता के साथ आलाप, तान, विस्तार मेलोडी है। हारमोनी उसके कहते हैं कि अलग अलग स्वरों की पिच मान करके और उसी चीज को प्ले करना, उसको हारमोनी कहते हैं। ये दोनों ही कृष्ण काल में थी। क्योंकि मैंने सोचा रासपंचाध्यायी में भी बहुत कुछ हमने कोशिश किया। मैं बहुत बड़ा संगीतज्ञ तो नहीं हूं, किंतु फिर भी जितना कुछ ज्ञान था उसके अनुसार जब सोचा, अब जैसे श्लोक हम आपके सामने रख रहे हैं,
तो इसके भीतर बहुत बड़ी मेलोडी और बहुत बड़ी हारमोनी, सिम्फनी शब्द हमारे सामने आई। अब जैसे श्लोक ये है, इस श्लोक को अगर समझा जाए तो मालूम पड़ेगा कि बहुत बड़ी हारमोनी थी, कि जहां केची बहुत बाल बाल हैं, बहुवचन है, कह कौ के, वो सब बहुत से वेणुओं को लेकर के बजा रहे हैं। अब जब बहुत से वेणु एक साथ बजाएंगे तो स्वाभाविक है कि सब एक स्वर में नहीं होंगे तो बेसरे को तो निकाल दिया जाएगा, कोई रस नहीं आएगा। अरे जब हम लोग यहां गाते हैं और कोई वैसे पो पो करता है तो खटकता है कान में, कीर्तन में कोई बेसुरा बोल रहा है, चाहे शर्म के मारे न कहें, लेकिन वो सब गड़बड़ तो कर देता है रस। तो उसी तरह से केचिद वेणुन वादयंतो ध्वांता श्रृंगाणी केचन, उसी स्वर में श्रृंग भी बज रहा है, उसी स्वर में अनेक वेणु बज रहे हैं, और श्रृंगार में जाने कितने श्रृंग बज रहे हैं, ये कितनी कुशलता है। केचित भृंगई प्रदायन था। और देखिए तमाशा, इस कला का क्या ठिकाना कि बहुत से ग्वालवाल थे, उन्होंने कहा कि देखो ये जो भौरे गा रहे हैं, भौरे भी भन भन करते हैं, बन 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 बन। तो उन लोगों ने भृंगई ऊनी भौरे के भौरों के स्वर में स्वर मिला करके सा मान करके और राग का विस्तार शुरू कर दिया। ये भागवत के श्लोक है, अब इसमें इसको कोई क्या समझ सकता है। वो कैसी कला है कि जहां चाहे उसको सा मान करके स्वर को उसको खरज मान करके और विस्तार कर दिया संगीत का। कितने सिद्धहस्त गवैया थे। ये बात तो वही समझ सकता है जो कभी गाया होगा, ये सब सभाएं संगीत की देखी होगी, तो समझेगा कि कितना कठिन काम है। अब हम लोग क्या एक स्वर मान लो बाजा लेके उस पर गा रहे हैं, अरे मजे की बात तो हुआ कि जिस स्वर में भौरा बोला उसी स्वर को सा मान करके एक सेकंड सब बाजे में मिला करके उसी में विस्तार कर दिया। क्या चमत्कार है। केचुद वेणुन वादयंता धुमांता श्रृंगाणी केचन केचित भृंगई प्रगायंता, बहुत से भौरे आए, अच्छा वो सब स्वर में स्वर मिलाने लग गए। अब कैसा विचित्र है, वहां के भौरे भी क्या है, वो सब उसी स्वर में स्वर मिला रहे हैं, यानी दिव्य भौरे। कूजनता कोकलई परे, उधर से कोयल आई, ये भागवत के श्लोक है, वो भी उसी स्वर में उसी राग को पूजन करने लग गई, और उसी कोयल की मील को परे मारे दूसरे ग्वालिया उसी राग में दिखा रहे हैं। अभी कितना विचित्र, कैसी विचित्र कला है। इसको कोई बहुत अच्छा कलाकार समझ सकता है कि सब कितने कठिन काम है और अलौकिक काम है। कोयल के साथ गाने लग गए तो कोयल की आदत होती है, आपने देखा हो चाहे देखा हो, जब कोयल बोलती है तो बहुत से बच्चे उसके पीछे नकल करते हैं। वो कहेगी कू, तो बच्चे कहते हैं कू कू कू। तो कोयल लोग कहते हैं चिढ़ जाती है, वहां से उड़ जाती है दूसरी तरफ। अरे तुम किसी की नकल उड़ाओगे तो उसको बुरा तो लगेगा या चिढ़ेगी, चाहे आदमी हो चाहे कोयल हो। तो कोयल भी वहां से उड़ती है, फिर बच्चे उसके पीछे पीछे जाते हैं और जहां उड़ती है वहां भी कू कू करने लग जाते हैं। तो यहां भी जब कोयल का अनुकरण किया, बच्चे थे चिढ़ाने के लिए ग्वाल बाल, गा भी गवैया तो है ही, लेकिन वो ग्राम्य संगीत है, इन्हें ग्राम्य सभ्यता है, वो लड़ भी करते हैं, आनंद भी लेते हैं। विच्छाया भी प्रधावंतो,
वहां से सब उड़ी तो उनके साथ साथ दौड़ने लग गए और गाते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। ये रनिंग म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस हो गई। हमने कॉन्फ्रेंस तो देखा है बड़े बड़े, लेकिन कॉन्फ्रेंस ऐसा देखा कि जहां 10-10 हजार आदमी बैठे हैं और 500-500 रुपए फीस थे उस जमाने में टिकट के। बड़े बड़े ओमकारनाथ ठाकुर वगैरह आते थे, ये सब विश्व की प्रसिद्ध। लेकिन सब बैठे रहते थे, सबकी सीट रिजर्व रहती थी, नाम लिखा रहता था, आगे बैठ गए। बीच में कोई निकलता भी था, अगर दरवाजा हो गया तो लोगों को बुरा लगता था, तो इसीलिए दरवाजे भी बंद हो जाते थे। ऊंचे कलाकार आ गए जब, कोई निकलना उकलना नहीं। लेकिन रनिंग अगर उनसे कहा जाए कि महाराज दौड़ते जाओ और गाते जाओ, दौड़ते जाओ और गाते जाओ, तो सारी कला फेल हो जाएगी। लेकिन ये कला देखो, विच्छाया भी प्रदावंता, पक्षियों की छाया जैसे दौड़ रहे हैं वैसे चल रहे हैं, और बंशी भी बजती जा रही है, श्रृंगी भी बजता जा रहा है। क्या कला है? अब इस कला को कौन कर सकता है? ये सब अलौकिक कलाएं हैं। ये तो छोटा सा उदाहरण दिया है। तो इसीलिए यहां पर जो वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि विहरणम का अर्थ है यह चलनम वेणुवादनादिना, कि बंशी बजाते खेलते चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये है कला। और इसकी याद कर रही गोपियां। इसके लिए हमने आपको भागवत से प्रमाण दिया कि कोई ये न सोचे कि वल्लभाचार्य जी वैसे ही लिख गए। क्योंकि संसार में हमने बताया कि श्रद्धा की कमी हो गई लोगों में। भक्तमाला आदि की कथाएं हैं, भक्तों के साथ भगवान के खेल हैं। आज का मानव उसको समझ नहीं पाता है, ऐसा समझता है कि ये सब कहानियां हैं। लेकिन हम लोगों में वो योग्यता नहीं है। आज वो चमत्कार इसलिए नहीं है कि हम लोगों में वो निष्ठा नहीं है, हम लोगों के भीतर वो श्रद्धा नहीं है। अब एक उदाहरण देते हैं हम आपको, देखिए। माधवेंद्र पुरी जी थे और श्री कृष्ण में प्रेम में झूमते भय रसिक। भारत भ्रमण कर रहे थे। उनको श्री कृष्ण ने चोरी से उनके लिए चोरी किया था। हम बताएंगे क्यों किया था उन्होंने चोरी। उनको खीर खिलाने के लिए खीर चोरा गोपीनाथ है, रेमुणा ग्राम में, बंगाल में, आज भी उड़ीसा में पड़ता है, उड़िया। तो उनके लिए कृष्ण ने, गोपीनाथ जी ने किया। क्यों किया? उनकी एक अपनी स्टैंडिंग थी, भक्ति तो थी ही, कृष्ण प्रेम तो था ही, लेकिन अगर लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो उनकी जो निष्ठा, जो आस्था थी, उनका जो व्रत था, आज उस पर चलना असंभव है। कौन चल सकता है? अरे हम जैसे लोग चल सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे यहां बहुत से आते हैं संत, कोई कहता है हमको चाय नहीं मिली, कोई कहता है गुड़ नहीं मिला हमको, कोई कहता है चीनी नहीं मिली है, कोई कहता है ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, स्टोव नहीं मिला। जा रही है कितनी लंबी लिस्ट। एक तो ये स्तर है हमारे लोगों का, और एक वो स्तर है कि माधवेंद्र पुरी जी थे, वो कुछ मांगते नहीं थे। बिना मांगे कभी दूध मिल गया तो ले लिया, नहीं तो कई दिन बीत गया, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। बताइए ऐसी सामर्थ्य किसमें है?
यहाँ तो एक टाइम भी अगर कलेऊ अलग चाहिए, जिसको बाल भोग कहते हैं, और फिर दोपहर को राजभोग अलग चाहिए, संध्या को बिहारू अलग चाहिए, और बीच में कुछ और मिल जाए किनका तो अलग चाहिए। अरे बकरी की तरह मुंह चलता ही रहता है। पहले हमारे बाबा बताते थे, बहुत से जन कितने गौड़ी महात्मा थे पंडित बाबा रामकृष्ण दास जी के समय में। 3-4 बजे सवेरे से बैठ जाते थे भजन भावना नाम जप करते हुए। संध्या को 5 बजे उठते थे, 12-14 घंटे भजन के बाद, और फिर जाकर के टुकड़ा मांग करके 2-4 खाए और बस लेट गए, 2-4 घंटे लेटे और फिर भजन। इसके अलावा कोई जीवन ही नहीं था। भिक्षा जाते थे, जब एक करुआ पानी ले जाते थे वहां श्याम कुटी में, 4-5 ट्यूब और एक करुआ पानी, उसी में 24 घंटा कट गया। ज्यादा पानी रखोगे लोग पीने आएंगे। दिन रात भजन में। अब उनकी एक बार 24 घंटे में कुछ ट्यूब खा लिया। अब ऐसे तितिक्षा वैराग्य में काम क्रोध कहां से सताएंगे? जो शास्त्र में कहा गया, प्रहलाद जी ने कहा था, यह प्राण वृत्तिया परितुष्ट आत्मवान सिद्ध्यत्य दूराद कथेन्द्रिय प्रिया। उतना ही खाओ पियो कि प्राण रह जावे, इससे बहुत जल्दी सिद्ध हो जाओगे, भजन तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा, प्रहलाद जी ने कहा। अब हम सुख सुविधावादी हो गए हैं सब लोग, तो सुविधावादी हो गए हैं तो वो बात कैसे मिल सकती है? यहां तक हर आदमी कहता है हमारे आश्रम में कूलर नहीं है तो भाई हम नहीं आएंगे दिन में, तुम्हारे आश्रम में फ्रिज नहीं है तो भाई नहीं आएंगे। अब ये स्तर है, और कहां वो स्तर था कि माधवेंद्रपुरी जी केवल दूध ही लेते थे और बिना मांगे मिल गया ठीक है, नहीं मिल गया तो आनंद से श्री कृष्ण स्मरण कर रहे हैं। श्री कृष्ण स्मरण में कमी नहीं है, वही प्रेम से। अरे बाबा मैं अपनी बताऊं, अब तो हम समझ लो खाते हैं पीते हैं, आप तो जीवन ही हमारा कुछ नहीं है, न बैराग है न त्याग है न तितिक्षा है। हम जब ब्रज में पहले आए थे 44 साल 43 साल की बात हो गई, तो भिक्षा मांगना नहीं जानते थे और घूमते थे ब्रज में। कभी कभी 24 घंटा में, एक दिन में या 2 दिन में कभी जाने कैसे मिलता था भोजन। तो जहां जहां भोजन मिला अब तक याद है, और मिलते मन आंसू आ जाते थे। अपने आप आंसू आ जाते थे। ये श्री जी ने दिया है। वो जीवन अलग होता है। वही जीवन था माधवेंद्रपुरी जी का। वो थोड़े दिन रहा फिर खत्म हो गया, फिर तो वही कलेऊ बिहारू वगैरह सब झगड़ा चल पड़े। हम जा रहे थे गिरिराज जी में, भोजन नहीं मिला था, और जा रहे थे तो एक बुढ़ा वैष्णव परिक्रमा कर रहा ठाकुर जी का झांपी जी लेकर के। झांपी माने उसमें बल्लभ कुल्लिया होते हैं जिसमें ठाकुर जी रखते हैं, और ऐसा लगता था गिर जाएगा। हमको देख करके हमको दया आई, हमने कहा बाबा आपका हम ले लेंगे। अरे तुम कृष्ण हो, मैं गिरने वाला था, और कौन हो तुम? अच्छा लो, हमारे सिर पर रख दिया। और वो तो ये समझ रहा है ये कृष्ण है, और हम कहां कृष्ण है? वो कहता तुम गोपाल, तुम आ गए। हमने कहा चलो भैया, हमको समझ रहा है गोपाल, तो समझे। हम जब वहां पहुंचे राधा कुंड महाप्रभु वल्लभाचार्य की बैठक पर, तो उसने कहा गोपाल बिना प्रसाद पाए नहीं जाना। पांव पकड़ लिया। जब पांव पकड़ लिया, प्रसाद का नाम लिया, तो हम भी रोने लग गए, क्यों हम भी जाने कब के भूखे थे कि ये गोपाल ही भोजन दे रहा है। वो भी रो रहा है और हम भी रो रहे हैं।
फिर उसने पैसा दिया, नहीं हम पैसा नहीं लेते हैं, तो और बोला कि तुम तो वही हो, तुम पैसा क्यों लोगे? बड़े मुश्किल से छूट के वहां से चले आए। आइए जाने कितनी घटनाएं होती थी। वो भावुकता उसी जीवन में रहती है। एक बार ये शुरू आए भगवान दास जी बेचारे भिक्षा उक्षा नहीं मांगना जानते थे। इनको किसी ने बता दिया, ये गए मंदिर में, और इनको जब किसी ने भोजन दिया तो लगे रोने। वो सबके साथ यही बात है, लेकिन वो समय बढ़ चला गया। वो एक सा नहीं रहता। वो तितिक्षा त्याग, वो तितिक्षा त्याग माधवेंद्रपुरी जी के जीवन में रही, तो उनके लिए श्री कृष्ण ने चोरी किया। और हमारा जीवन क्या है? कलेव भी चाहिए, बियारू चाहिए, मीठा लाओ, चीनी लाओ, शक्कर लाओ, ये लाओ, वो लाओ, अचार लाओ, वो लाओ। अरे अब कृष्ण प्रेम कहां से आ जाएगा? खान पान सुख चाहे अपने, और प्रेम पदार्थ छुए न सपने। बिहारी जी जो कहते हैं, जो खान पान सुख सुविधा चाहते हैं तो वहां प्रेम कृष्ण कहां आ जाएगा? वहां तो अचार की हंडिया बांधते रहो। तो माधवेंद्रपुरी जी वहां जब पहुंचे रेणुका गांव में, तो वे कुछ नहीं कहा, उन्होंने दर्शन करके और जाके एक झाड़ में बैठ गए। और वहां की खीर प्रसिद्ध होती है, हमने तो नहीं खाई, लेकिन वो प्रसिद्ध सुनते हैं। इन्होंने याचना नहीं किया, लेकिन मन में इच्छा आ गई थी। उसी को उन्होंने अपने को धिक्कारा कि मन में ऐसा भगवत प्रसाद के लिए इच्छा आई थी, खीर के स्वाद के लिए नहीं। लेकिन भक्त को कितना निष्प्रिय होना चाहिए पता पड़ता है कि जब वो दूर चले गए, एकांत कुंज में बैठ गए और कृष्ण स्मरण करने लग गए, तो रात्रि को गोपीनाथ जी ने पुजारी से कहा कि देखो 12 पात्र में क्षीर भोग लगता था, एक पात्र हमने अपने जामा के नीचे छिपा रखा है। अब पुजारी भगवान ने ऐसी बुद्धि किया, जो 11 ही उसको 12 लग रहे थे, चला गया था। तुम्हें पता नहीं है, उस पात्र को ले जाओ, हमारे माधवदास जी भक्त बैठे हुए हैं, हमारे प्यारे हैं, उनको खिला के आओ। और ऐसी जोर से कहा कि एकदम पुजारी की नींद खुल गई। सोचता है कि भाई देख ले, कहीं सच में तो खीर नहीं रखी हुई है। और प्रभु की वाणी थी, उनको सुनने का मौका मिला, विश्वास हुआ। ताला खोल के भीतर गए तो सच में देखा ठाकुर जी के वो झुंगा में वो खीर का एक बड़ा सा पात्र, खीर उन्होंने चुरा करके अपने उसमें रख रखा था। उस पात्र को लेकर के और निकले भाई, कौन है माधवदास जी, भाग्यशाली कौन है जिनके लिए गोपी जगन्नाथ जी ने खीर चुरा करके अपने जामा के नीचे रखा। पता पड़ा तो वहां उस झाड़ में दूर एकांत जाकर उनको दिया। अद्भुत स्वाद था, लेकिन भक्त कितना विरक्त होता है। सवेरे उठ करके वहां से चल पड़े कि अब भाग चलो यहां से, यहां प्रसिद्धि हो जाएगी, सम्मान मिलने लग जाएगा। इसको कहते हैं भक्त। अपन जैसे तो पैम्फलेट में छपाएंगे 10,008 परम हंस परिव्राजकाचार्य अनंत श्री विभूषित संत शिरोमणि, क्या क्या छपवाते हैं। और पुराने भक्त लोग छिपाओ, और आज का हम कहते हैं छपाओ। तो वहां ईश्वरानुभव कैसे हो जाएगा? छोड़ दिया उन्होंने इस गांव को। तो आप देखिए, उनके लिए श्री कृष्ण ने चोरी किया, क्षीर चूरा गोपीनाथ को ले गए। ऐसी जब स्थिति हो जाए, ऐसी चित्त की स्थिति रहे,
कोई वासना कहीं भी न घुसे। अरे भोग जरे कहां कुआं में चले गए। छोटी छोटी चीजें जो जीव को परेशान करती है, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, श्रृंगार, अपने को सजाना, ये करना, ये सम्मान के लिए, ये सब भक्ति की नाश करने वाली हैं। जब भी महाप्रभु जी ने कहा था भालो ना खाइए, भालो ना पहनिए, अरे ब्रज में जा रहे हो तो बहुत अच्छा भाई नहीं कहना ये सवेरे सवेरे हलवा बनने लग गया बादाम का साहब महंत जी के लिए, और भगवान निकले तो फर्स्ट क्लास ऐसे समझो विदेशी सिल्क पहन करके झमाझम में से जा रहे हैं जैसे कोई देवदूत जा रहा हो अपने शरीर को सजा करके। ये सब गड़बड़ मामला है, इसमें बड़ी क्षति होती है, देहाध्यास बढ़ता है। देहाध्यास बढ़ेगा तो काम क्रोध भी बढ़ेंगे और भगवान से दूर हो जाएंगे। इसीलिए वो जो प्राचीन अनुभव थे वो उनकी ऐसी स्थितियां थी जिनके लिए भगवान भी पीछे पीछे घूमते थे, जिनके लिए ठाकुर जी चोरी करते थे, जिनके पीछे पीछे प्रभु घूमते रहते हैं। वो एक स्थिति थी, उनको अनुभव होता था। तो ये इनके चाल की बात है बिहार की। अभी बहुत कुछ बातें बाकी निकल गई। प्रासितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणं च ते ध्यान मंगलम रहस्य